जैसे हम सुनता हूँ आज पूनम है तो आज हम अगर भगवान कथा करते हैं ना तो हम पूनम पूनम कहते हैं आज तो लास्ट पूनम है तो हमको भगवान कथा कहनी है। लेकिन उसके पहले मैं आपको क्या क्या करना है, देखिए एक लोटे में जल लीजिए और जल में आपको एक कौड़ी, एक सुपारी, एक कमलगट्टा और एक देखो सिक्का मैंने डाल दिया है। ये सब आपको अंदर डाल देना है, ठीक है, ऐसे डाल देना है। फिर इसके थोड़ा हल्दी कुमकुम डालना है और उसमें चावल डालना है। देखिए हल्दी कुमकुम और सिक्का सब डाल दीजिए। उसके बाद पत्ते रखिए, आम के पत्ते, देखिए आम के पत्ते रखे हैं, देखिए लोटे में। तो बालकृष्ण भगवान की मूर्ति उसके बाद स्थापित करेंगे। पहले हम आसन देंगे, ठीक है, आसन चावल का देना है, दिए को भी देंगे और जो घट रखा उनको भी देंगे। जो घट रखा है हमने, फिर यहाँ पे हमने दिया रखा है, दिए को आसन दिया है, इसके नीचे चावल रखे और देखो प्रसाद रखा है और गणेश भगवान को स्थापन किया है। इसके ऊपर बालकृष्ण भगवान की मूर्ति भी रखेंगे, ठीक है। एक तांबे के बर्तन में पीले किए हुए चावल रखने हैं, छोटी एक लेने हैं। तांबे की होनी चाहिए, स्टील की नहीं चलती है। तांबे की, पीतल की या मट्टी की, तो मेरे पास तांबे की तो मैंने रखी। उसके ऊपर बालकृष्ण भगवान की मूर्ति स्थापित करें, भगवान को स्थापित किया है। फिर यहाँ पे देख पंचामृत रखा है, तुलसी पत्ता डालने का इसमें, और यहाँ पे दिया है, गणेश जी भी है और पूरा प्रसाद हमारा तैयार हो गया। अभी हम वार्ता आपको बताती हूँ कथा, आप सुनिए, ठीक है। देखिए कथा की बुक है मेरी, देखिए अभी मैं आपको ये पढ़ के दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या क्या चाहिए सब लिखा है, पूर्ण कथा करनी चाहिए, इसमें सब सामग्री लिखी है क्या क्या चाहिए। यहाँ पे लिखा है पंचामृत, केला के तना, वो सब हम जो महीने महीने में करते हैं उनके लिए आप लाए तो ठीक है, अगर आपको मिलता है तो आप लाइए। मैं तो महीने महीने करती हूँ, मुझे तो नहीं मिल रहा, मेरा हमारे घर के आसपास में नहीं है, तो मैं तो आम के पत्ते रखती हूँ, ठीक है। तो देखो इस प्रकार से कथा आती है। देखो इसमें कथा लिखिए, प्रथम अध्याय से शुरू होता है। देखो एक बार नैमिषारण्य, देखिए पहले सबसे पहले मैंने आपको क्या करना है बताया है। भगवान को पंचामृत स्नान करना है, पंचामृत रखना भी है भगवान के लिए। शीरा बनाना है, शीरा बोल तो आप हलवा किसका बनाते हैं, गेहूं के आटे का बनाते हैं या सूजी का बनाते हैं, वो बनाइए और पंचामृत रखिए, दिया प्रकट कीजिए, वो भी घी का, ठीक है। और गणेश जी को रखिए, पूजा सबकी पूजा करके फिर आप कथा शुरू कीजिए। सत्यनारायण भगवान की जय। इतिहास लिखे दो। प्रथम अध्याय। एक बार नैमिषारण्य में एकत्र आर्यवर्त के 28,000 महर्षियों ने मुनिश्रेष्ठ जी से पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, कलयुग में मनुष्य वेद विधान और धर्मोक्त आचरण करते हुए पापों के बोझ से दबता जा रहा है, अतः मुनिश्रेष्ठ मनुष्य कल्याण तो ऐसा कोई उपाय बताए जिससे मनुष्य को पुण्य लाभ हो सके। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, आपने विश्व कल्याण के लिए अच्छा प्रश्न किया है। अब मैं उन मंगलकारी व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ। इसके संबंध में एक बार ब्रह्मर्षि नारद जी ने श्री भगवान श्री नारायण से पूछा था। उन्होंने नारद जी से जो कथा कही थी आप उसे सुने। ब्रह्मर्षि नारद जी मानव कल्याण की इच्छा से विभिन्न लोकों का भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पहुँचे। वह अनेक को अपने अपने कर्मों के अनुसार लोगों को दुखी देखकर बहुत व्यतीत हुए और मन में विचार करने लगे कि इन प्राणियों का दुख का निवारण कैसे होगा। कोई उपाय न सोच सके तो विष्णु भगवान के सामने उपस्थित हुए। वहाँ नारद जी ने श्वेत वर्ण और भुजाओं वाले, 4 भुजाओं वाले शंकर चक्र गदा और पद्म से सुसज्जित देवों की ईश्वर विष्णु भगवान की स्तुति की करते हुए कहा, हे नारायण, आप सर्वशक्तिमान व सृष्टि के पालन करता है। आपका कोई आदि मध्य व अंत नहीं है। आप सृष्टि के कण कण में विद्यमान है और आप अपने भक्तों की मंगल कामनाएं पूरी करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नारद जी इस प्रकार की स्तुति का सुनकर विष्णु भगवान मुस्कुराते हुए बोले, निशुल्क होकर अपने आने का कारण बताइए। तब नारद जी ने कहा, पृथ्वीलोक के प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनि में रहते हुए दुखों से पीड़ित है। मुझ पर कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताए जिससे इनके दुख नष्ट हो सके। तो विष्णु भगवान ने कहा, है नारद, अब मैं ऐसे व्रत का वर्णन करने जा रहा हूँ जिससे करने से विश्व के सभी स्त्री पुरुषों का पापों से मुक्ति मिलेंगी। निर्धनता नष्ट होने से मनुष्य आनंदपूर्वक जीवन यापन कर सकेगा। सत्यनारायण भगवान की इस व्रत को करने से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण हो गई। नारद जी के वैसे वचन, नारद जी ने जब व्रत हेतु विधि जानी चाहिए तो नारायण बोले, मनसा वाचा कर्मण शुद्ध होकर भक्ति और श्रद्धा भाव से किसी भी दिन यह व्रत कर सकता है। नैवेद्य आदि भक्ति भाव से अर्पित कर ब्राह्मणों को भोजन कराए एवं दक्षिणा दे। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान की आराधना करने से सभी कष्टों
से मुक्ति पाकर वह धन धान्य संपन्न सुखी होकर आनंदपूर्वक जीवन यापन व्यतीत करता है। द्वितीय अध्याय स्तर भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे ऋषि मुनियों, अब मैं आपको उन निर्धन ब्राह्मणों की कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसने सत्यनारायण भगवान की सबसे पहले व्रत किया। प्राचीन समय में वह निर्धन ब्राह्मण काशी में रहता था, भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन कर रहा था। ब्राह्मण की दुर्दशा देखकर ब्राह्मणों को प्रेम करने वाले सत्यनारायण भगवान ने एक दिन बूढ़े व्यक्ति का रूप करके उनके पास जाकर आदर से पूछा, हे ब्राह्मण देव, तुम इस तरह घर घर भिक्षा मांगकर अपने कष्टों को सहन करते हुए कैसे जीवन यापन कर रहे हो? दरिद्र ब्राह्मण ने कहा, हे मित्र, आय को कोई साधन न होने के कारण मैं भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता हूँ। निर्धन ब्राह्मण की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हे मित्र, सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत करने से सभी कष्टों का निवारण हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की पूजा आराधना करने से तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और तुम्हारे घर में धन संपत्ति की वर्षा होगी। ब्राह्मण को व्रत करने की विधि बताकर सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। निर्धन ब्राह्मण ने बूढ़े व्यक्ति द्वारा बताए गए व्रत को करने का निश्चय किया। उसी रात उसे नींद नहीं आई। वो व्रत करने के बारे में सोचता रहा। रात भर सत्यनारायण भगवान की स्मरण करता रहा। प्रातः उठकर भगवान का व्रत रखने का निश्चय करता वो निर्धन ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ा। उस दिन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत सा धन मिला। वहाँ लौटकर उसने अपने आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा करने व पूजा करने व्रत कथा सुनने का बाद सभी प्रसाद देकर सभी प्रसाद ग्रहण किया। कुछ ही दिनों में ब्राह्मण की हृदय नष्ट हो गई। उसके घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी है। श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आपको उन लोगों की कथा सुनाता हूँ जिन्होंने उस ब्राह्मण से सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनकर व्रत किया था। उनके सभी कष्ट दूर हो गए। धन संपत्ति संपन्न उस ब्राह्मण ने हर महीने नियमित रूप से व्रत करते हुए जब अगले माह सत्यनारायण भगवान का व्रत किया तो उस व्रत में बहुत से बंधु बांधव और मित्र सम्मिलित हुए। उस समय एक बड़ा लकड़ा वहाँ से गुजरा। उसे बड़ी प्यास लगी थी, अतः जल पीने की इच्छा से वो बड़ा लकड़हारा लकड़ियों को गट्ठर को जमीन पर रखकर और घर के आंगन में पहुंचकर उस ब्राह्मण से पूछे, हे ब्राह्मण देवता, आप यह किसकी पूजा कर रहे हैं? इस व्रत को करने से क्या लाभ होता है? कृपा करके मुझे सब बताइए। बूढ़े लकड़ा की बात सुनकर उस ब्राह्मण ने कहा, मैं अपने बंधु बांधव और परिचितों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजा कर रहा हूँ। इस व्रत को करने से सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से निर्धनता नष्ट होती है और संसार के दुखों से मुक्ति मिलती है। ब्राह्मण ने से इस व्रत का वर्णन सुनकर बूढ़ा लकड़ा बहुत प्रसन्न हुआ और मन ही मन सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय किया। चलते उस लकड़हारे ने मन में सोचा, आज लकड़ियाँ बेचने से जो धन मिलेगा उस धन से मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा करूँगा। ऐसा करने से उस दिन लकड़ियों का अधिक धन मिला, अधिक रुपए मिले। लकड़हारे ने उन रुपयों से केले, घी, दूध, दही, गेहूं का आटा और शक्कर खरीदा और लकड़ा ने देवों की प्रिय काशी नगरी में सत्यनारायण भगवान की पूजा की। उस पूजा में उसके परिवार के आसपास के लोग भी सम्मिलित हुए। सत्यनारायण भगवान की पूजा और व्रत करने के बाद लकड़हारे ने प्रसाद बांटकर सब प्रसाद ग्रहण किया। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से लकड़हारे घर में धन धान्य की वर्षा होने लगी। उसकी निर्धनता नष्ट हो गई। सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हुए लकड़हारा आनंदपूर्वक जीवन यापन करता हुआ अंत मोक्ष धाम को प्राप्त हुआ। वो मोक्ष धाम को चला गया। तृतीय अध्याय देखिए। श्री सूर्य जी बोले, ऋषि मुनियों, अब मैं आपको आगे कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में कनकपुर में उल्कामुख नाम का राजा एक बुद्धिमान था। सदस्य राजा राज करता था। वह प्रति मंदिर में जाकर सत्यनारायण भगवान की पूजा करता था और निर्धनों को अन्न, वस्त्र, धन दान करता था। उसकी पत्नी सुभद्रा बहुत सुशील थी। दोनों हर महीने से सत्यनारायण भगवान का व्रत करते थे। सत्यनारायण भगवान की अनुकंपा से उनके महल में धन धान्य के भंडार भरे हुए थे। सारी प्रजा बहुत आनंद से जीवन यापन कर रही थी। एक बार राजा और रानी बहुत से लोगों के साथ जो भद्रशली नदी किनारे
सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे थे तो नदी के किनारे एक बड़ी नाव आकर ठहरी। उस नाव में एक धनी राजा व्यापारी यात्रा कर रहा था। वो बहुत सा धन कमाकर अपने नगर को लौट रहा था। उसका सारा धन उस नाव में रखा हुआ था। नाव से उतरकर व्यापारी के समीप पहुंचा और राजा को पूजा करते हुए देख उसने कहा, हे राजन, आप सब लोग के साथ मिलकर किसकी पूजा कर रहे हैं? इस पूजा के करने से मनुष्य को क्या लाभ होता है? राजा ने व्यापारी से कहा, हम पूर्णिमा को नारायण सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं और फिर पूजा अर्चना के बाद भगवान का प्रसाद ग्रहण लोगों को बांटकर स्वयं भी ग्रहण करते हैं। सत्यनारायण भगवान की पूजा से दुखियों के सारे दुख दूर होते हैं। राजा की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, है राजन, मैं भी सत्यनारायण भगवान की पूजा व्रत करना चाहता हूँ। कृपया मुझे इस व्रत को करने की विधि बताइए। राजा ने व्यापारी को सत्यनारायण भगवान की पूरी विधि बताई। राजा ने व्रत कथा सुनने के बाद व्यापारी को भी प्रसाद दिया। सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए व्यापारी ने प्रसाद ग्रहण किया और लौटकर अपनी पत्नी लीलावती से कहा, हमारे कोई संतान नहीं है। यदि हमारे सत्यनारायण भगवान की कृपा से संतान हुई तो मैं सत्यनारायण भगवान की व्रत अवश्य करूँगा। व्यापारी ने ऐसा निश्चय करने के कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हुई। दूसरे महीने उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। व्यापारी ने पुत्र जन्म पर बहुत खुशियां मनाई, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत नहीं किया। उसकी पत्नी लीलावती ने अपने पति से व्रत करने के लिए कहा। वो बोला, अभी क्या जल्दी है, विवाह होगा तो मैं अवश्य सत्यनारायण भगवान की कथा करूँगा। अपने पति की वचन सुनकर लीलावती ने चुप रह गई। वो व्यापारी की कन्या कलावती शुक्ल पक्ष की चंद्रमा के साथ बढ़ने लगी। एक दिन व्यापार कर में बहुत धन कमाकर घर लौट रहा था। अपनी बेटी को सहेलियों के साथ वन में घूमते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता होने लगी। व्यापारी ने कलावती के लिए सुयोग्य ढूंढने के लिए अपने सेवकों को दूर दूर नगर में भेजा। व्यापारी ने सेवक कंचनपुर नगर में पहुंचे। उस नगर में उन्होंने एक वैनिक पुत्र को देखा। वैनिक पुत्र बहुत अत्यंत सुंदर और गुणवान था। सेवकों ने वापस लौटकर व्यापारी को उस वैनिक पुत्र के बारे में बताया। व्यापारी उस सुंदर लड़के को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और कलावती का विवाह उसके साथ भी धूमधाम से कर दिया। दहेज में अपने वैनिक पुत्र को बहुत सा धन दिया। कलावती का विवाह भी हो गया, लेकिन व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं की। लीलावती ने अपने पति से कहा, आपने कलावती विवाह पर सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा करने का निश्चय किया था, आप तो कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर व्यापारी ने कहा, अभी तो मैं अपने दामाद के साथ व्यापार के लिए जा रहा हूँ। व्यापार से लौटने पर सत्यनारायण भगवान की कथा व्रत अवश्य करूँगा। यह कहकर व्यापारी ने कई नावों में सामान भरा और अपने दामाद के साथ सेवकी के साथ व्यापार के लिए निकल पड़ा। उस व्यापारी द्वारा बार बार व्रत करने का निश्चय करने का और फिर व्रत न करने का सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और व्यापारी को दंड देने का निश्चय किया। व्यापारी अपने दामाद के साथ रत्नपुर शहर में पहुंचकर व्यापार करने लगा। एक दिन कुछ चोर महल में चोरी करके भाग रहे थे। सैनिक उसका पीछा कर रहे थे। भागते हुए चोरों ने सैनिकों से बचने के लिए चोरों का धन अवसर पाकर व्यापारी के नाव में छिपा दिया। चोरों का पीछा करते हुए सैनिक व्यापारी के पास पहुंचे। उन्होंने व्यापारी की नाव में की तलाशी ली तो उन्हें राजा का चोरी का धन मिल गया। तब सैनिकों ने व्यापारी और उसके दामाद को बंदी बनाकर राजा के पास ले गए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया, उसका सारा धन ले लिया। सत्यनारायण भगवान के प्रकोप से लीलावती पर भी मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उसके घर में चोरी हो गई। चोर सारा धन चुरा कर ले गए। घर में खाने के लिए अन्न भी नहीं बचा। भूख प्यास से व्याकुल का व्यापारी की बेटी कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उस ब्राह्मण के घर में सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी। उसने वहां बैठकर व्रत कथा सुनी और प्रसाद लिया। घर लौटकर कलावती ने अपनी माँ लीलावती से सारी बात बताई। कलावती ने सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की बात सुनकर लीलावती ने भी व्रत करने का निश्चय किया। अगले दिन लीलावती ने अपने परिवार और आसपास के लोगों के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा की। पूजा के बाद सबको प्रसाद बांटकर स्वयं प्रसाद ग्रहण किया। लीलावती ने अपने पति और दामाद के घर लौट आने की मनोकामनाओं से सत्यनारायण भगवान का व्रत किया था। लीलावती के विधिवत व्रत करने से और प्रसाद ग्रहण करने से सत्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर उसकी मनोकामना पूरी की। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में
दर्शन देकर कहा, हे राजा, व्यापारी और उसका दामाद बिल्कुल निर्दोष है। सुबह होते ही दोनों को सारा धन वापस लौटा दो। तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा सारा वैभव नष्ट कर दूंगा। इतने कहते सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्राप्त होते ही राजा चंद्रकेतु ने अपने मंत्रियों और ज्योतिषों को रात के सपने के बारे में बताया। सबने व्यापारी को छोड़ देने के लिए व्यापारी को और दामाद को छोड़ देने के लिए कहा। राजा चंद्रकेतु ने तुरंत उस व्यापारी और उसके दामाद को छोड़ दिया। उसका सारा धन वापस लौटा दिया। इस पर सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से व्यापारी और उसका दामाद दोनों खुशी अपने नगर की ओर चल दिए। चतुर्थ अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, उस व्यापारी ने अपने दामाद के साथ शुभ मुहूर्त में नाव द्वारा रातानुसार पूर्व में प्रस्थान किया। लंबी यात्रा करने के बाद व्यापारी ने एक नगर के किनारे नाव को रोककर भोजन किया और फिर दोनों ने विश्राम करने के लिए तभी सत्यनारायण भगवान साधु के रूप में व्यापारी के पास पहुंचे और पूछा, वानिक, तेरे नाव में क्या लदा हुआ है? व्यापारी ने सोचा, दंडी साधु अवश्य कुछ मांगने की इच्छा से सामान के बारे में पूछ रहे हैं। व्यापारी ने झूठ बोला, है दंडी, मेरे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए। व्यापारी ने झूठ बोलने वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान बोले, हे क्रोध भगवान क्रोधित होते हुए कहा, हे वैश्य, जो तूने कहा वही सत्य होगा। इतने कहे सत्यनारायण भगवान वहाँ से दूर जाकर अंतर्ध्यान हो गए। उधर व्यापारी दंडी साधु को वहाँ से खाली हाथ लौटकर बहुत प्रसन्न हुआ। लेकिन जब व्यापारी ने अपनी नाव में बेल और पत्ते भरे हुए देखो तो विलाप करने लगा, रोना शुरू कर दिया, झूठ बोलने प्रायश्चित करने लगा। रोते रोते व्यापारी मूर्छित हो गया। कुछ देर बाद जब उसकी मूर्छा नष्ट हुई तो उसके दामाद ने कहा, आप दुखी मत होइए, वो सब दंडी साधु के श्राप के कारण हुआ है। वही दंडी हमें इस विपत्ति से छुटकारा दिला सकते हैं। दामाद ने वचन सुनकर व्यापारी दंडी साधु की तलाश में चल दिया। कुछ देर ढूंढने पर उसे एक वृक्ष के नीचे दंडी साधु के रूप में सत्यनारायण भगवान मिले। तब व्यापारी ने दंडी साधु के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। दंडी सत्यनारायण भगवान बोले, हे वानिक पुत्र, तूने झूठ बोलने का मैंने तुझे दंड दिया है। तूने बार बार मेरी पूजा करने के लिए कहा, लेकिन कभी पूजा की नहीं। व्यापारी ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आप तो दीन दुखियों के कष्ट दूर करने वाले हैं, मेरी इस गलती को क्षमा कर दे। आपके रूप से ब्रह्मा को भी नहीं जान पाता। बोला, मैं इतने कैसे आपकी लीला को समझ पाता। अब मैं जीवन में कभी झूठ नहीं बोलूंगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजा किया करूंगा। आप मुझ पर अनुकंपा करें। व्यापारी की क्षमा दंडी साधु ने उसी क्षमा कर दिया। उसी समय व्यापारी की नाव में भरे हुए बेल और पत्ते धनधान्य में परिवर्तित हो गए। व्यापारी ने अपने सेवकों के साथ अगले दिन सत्यनारायण भगवान का व्रत करके उसकी पूजा की। सबको प्रसाद वितरित करके उसे प्रसाद ग्रहण करके व्यापारी अपने नगर की ओर चल पड़ा। अपने नगर में पहुंचकर व्यापारी ने एक सेवक को अपने घर भेज दिया। सेवक ने लीलावती को सूचित किया उस समय लीलावती कलावती दोनों सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति और दामाद लौट आने की समाचार सुनकर लीलावती ने पूजा पूरी करके प्रसाद ग्रहण करने के बाद लीलावती से कहा, बेटी, मैं नदी किनारे जा रही हूँ, तू प्रसाद ग्रहण करके शीघ्र आ जाए। कहकर लीलावती नदी की ओर चल पड़ी। परंतु कलावती पति के मिलने से खुशी प्रसाद ग्रहण किए बिना ही घर से बाहर निकलकर नदी किनारे जा पहुंची। उसके प्रसाद ग्रहण न करने का सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने व्यापारी की नाव नदी में डुबो दिया। अपने पति को वहां न देखकर कलावती ने रोना शुरू कर दिया। तब व्यापारी ने कहा, पुत्र, अवश्य तुमसे कोई भूल हो गई है, इसलिए सत्यनारायण भगवान ने तुझे दंड दिया है। तब व्यापारी ने सत्यनारायण भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे परिवार के किसी स्त्री पुरुष से कोई भूल हुई हो तो अवश्य क्षमा कर देना। तभी आकाशवाणी ने, हे वानिक पुत्र, तेरी कन्या मेरा प्रसाद ग्रहण के बिना ही आ गई है। यदि अब घर पहुंचकर प्रसाद तेरी कन्या प्रसाद ग्रहण करके वापस आएगी तभी उस कृति का दर्शन हो गए। कलावती ने वैसा ही किया। उसके प्रसाद ग्रहण करके वापस लौटने पर नाव जल के ऊपर आ गई। दामाद भी सुरक्षित नदी से निकल आ गया और घर लौटकर व्यापारी ने अपने परिवार के साथ मिलकर विधि अनुसार सत्यनारायण भगवान की पूजा की और उसकी सभी इच्छाएं पूरी हुई। पंचम अध्याय। सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य जी बोले, हे ऋषि मुनि, मैं और अभी कथा सुनाता हूँ। उसे कौशलपुर में राजा था तुंगध्वज
राजा उसकी छत्रछाया में आनंदपूर्वक रह रहा था। राजा तुंगध्वज अपनी प्रजा का सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था, लेकिन एक बार उसने सत्यनारायण भगवान का प्रसाद ग्रहण नहीं किया था। उस सभी को चिंताओं से मुक्त कर धन संपत्ति गुण भरने वाले और जीवन को प्राणी को जीवन को सभी दुखों देने वाले भगवान राजा को प्रसाद ग्रहण न करने का दंड दिया। तब एक दिन राजा तुंगध्वज जंगल में हिंसक पशुओं का शिकार कर निकला था। शिकार का पीछा करते वो अनेकों अपने सैनिकों से अलग हो गया और देर तक हिंसक पशुओं का जानवरों का शिकार करते रहा। अंत कुछ देर विश्राम करने के लिए वो एक वृक्ष के नीचे पहुंचा, बैठ गया। सभी कुछ चरवाहे भगवान का पूजा कर रहे थे। राजा ने पास से गुजरते सत्यनारायण भगवान को नमस्कार नहीं किया। चरवाहे ने जो राजा को पूजा के बाद प्रसाद दिया, तो राजा ने प्रसाद भी ग्रहण नहीं किया और घोड़े पर सवार होकर अपने नगर की ओर चल दिया। पहुंचा तो देखा कि उसका सर्वस्व नष्ट हो गया है। भगवान के प्रकोप से राजा निर्धन हो गया है। राजऋषि ने राजा से कहा, महाराज आपसे अवश्य कुछ भूल हुई है। अगर आप अपने भूल का प्रायश्चित करेंगे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। राजा ने तुरंत ही अपने भूल का प्रायश्चित स्मरण आया तो आता मंदिर में जाकर राजा ने सत्यनारायण भगवान की क्षमा मांगी और अपने उनके पूजा के बाद प्रसाद ग्रहण करने सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से चमत्कार हुआ। राजा का वैभव नष्ट पुनः लौट आया। सत्यनारायण भगवान के अनुकंपा से जीवन के सभी सुखों को भोग करते हुए अंत में राजा मोक्ष को प्राप्त करते हुए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजा को जो मनुष्य करता है, जो सभी दुख चिंता नष्ट होती है, सभी मनोकामना प्राप्त कर मोक्ष लोक को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को जाता है। श्री सूत जी ने कहा, कुछ पर रुककर कहा, हे श्रेष्ठ मुनियों, सत्यनारायण भगवान की व्रत को पूर्व जन्म में जिन लोगों ने किया था उन्होंने दूसरे जन्म में सभी तरह के सुख प्राप्त हुए। सत्यनारायण ब्राह्मण ने पूर्व जन्म में सत्यनारायण भगवान का विधिवत व्रत की तो दूसरे जन्म में सुदामा के रूप में भगवान की पूजा करते हुए आनंद अंत मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को चला गया। राजा ने अगले जन्म में राजा चंद्रशेखर के रूप में मोक्ष को प्राप्त कर वैकुंठ धाम को गए। व्यापारी ने मोरध्वज के रूप में जन्म लिया और अपने पुत्रों को आरा से चीरकर भगवान की अनुकंपा से वैकुंठ को प्राप्त किया। राजा तुंगध्वज ने अगले जन्म में मनु के रूप में जन्म लेकर सत्कर्म करते हुए मोक्ष को प्राप्त किया, वैकुंठ धाम को चले गए। हे ऋषि मुनियों, सत्यनारायण भगवान की व्रत करता बुझा मनुष्य जो सभी चिंताओं से मुक्त करके अंत में मुक्ति प्रदान करता है, मुक्ति पाकर मोक्ष प्रदान करता है। सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए आरती इस प्रकार से जय, अभी आरती है, ठीक है। आरती उतरे पंच आरती। जय श्री लक्ष्मी रमना, श्री जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी, सत्यनारायण स्वामी, जनपातक हरणा, श्री जय लक्ष्मी रमना। जड़त रत्न जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे प्रभु, अद्भुत छवि राजे। नारत करत निराजन, घंटा धनि बाजे, श्री जय लक्ष्मी रमना। प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो प्रभु, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कयो, श्री जय लक्ष्मी रमना। दुर्बल भील कठार, इन पर कृपा करी प्रभु, इन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ैक राजा, इनकी विपत्ति हरि, श्री जय लक्ष्मी रमना। मनुष्य मनोरथ पारो, श्रद्धा तज दीनी प्रभु, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग प्रभु छी, फिलस्तुति कीनी, जय लक्ष्मी रमना। भाव भक्ति के कारण छिन रूप धरो प्रभु, छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तीन को काज सरो, श्री जय लक्ष्मी रमना। ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करी प्रभु, वन में भक्ति करी। मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि, श्री जय लक्ष्मी रमना। चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा प्रभु, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा,
श्री जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुख मन वांछित फल पावे, सुख संपत्ति पावे। श्री जय लक्ष्मी रमणा, श्री जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा। सत्यनारायण स्वामी जनपात करना, श्री जय लक्ष्मी रमणा। देखो पर इस प्रकार से मैंने आपको कथा और आरती सब बताई है। आपको पसंद आए तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट पे अवश्य लिखिए। श्री स्वामी समर्थ।